आज स्पोर्ट की धरती पर आज मेरे फोन तमाम बंद हो गया है, ये नहीं बोल लगाओ बुद्धिजीवी मेरे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेटों के प्रेसिडेंट, लगेगा यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, आज अपने अपने स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को और विशेषकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली समिति को मैं राजस्थान के प्रतिनिधि होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका जो एकीकरण का जो मिशन है, अभियान है, उस एकीकरण के अभियान में हम राजस्थान की तरफ से आपका पुरजोर समर्थन करते हैं और आप जिस तरह का भी आप हमें आदेश देंगे, उस आदेश की सहर्ष पालना होगी। और इस एकीकरण के अभियान के अंदर मेरे कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को भी आप नोट करिएगा। कुछ तमाम जो कई साथियों के सुझाव आए कि इसका एकीकरण महाअभियान के नाम से इन्होंने जो रजिस्टर्ड संगठन बना रखा है, उस रजिस्टर्ड संगठन के अलावा कोई नया संगठन हम निर्माण करें। तो मेरे व्यक्तिगत विचार है कि हमें नया संगठन हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम तमाम संगठनों में बटे पड़े हैं, अलग अलग संगठनों में, दलों में, अलग अलग संस्थाओं में, समितियों में हम बटे पड़े हैं। और आज एक नया गोरखपुर में हम लोग आकर के हम एक संगठन बनाएंगे तो हम देश भर के कुमार प्रजापति समाज सहित अन्य लोगों में हम कोई संदेश नहीं दे पाएंगे। भले ही चाहिए एकीकरण, ये भी संगठन ही है। हम तमाम जो लोग हैं वो संगठनों के पदाधिकारी हैं, तब तो हम सफल हो सकते हैं। दूसरा बात चल रही थी कि विभिन्न संगठन बनने से समाज का विनाश हो। मैं कह रहा हूँ कि संगठन बनने से समाज का विनाश नहीं हुआ, संगठन के जो कर्ता धर्ता थे ना, उनकी नीतियों की वजह से समाज का विनाश हो रहा है, संगठनों की वजह से विनाश नहीं हो रहा। आज मेरे को ये बताइए, देश भर में यहाँ यूपी में भी आप 20-50 संगठन बता रहे हो, अन्य स्टेटों में भी हर जगह 20-25-30 संगठन बने, हर जाति बिरादरी, हर छोटी से छोटी जाति में भी संगठन खूब सारे बने हुए। ये प्रजापति समाज की स्थिति नहीं है कि हमारे यहाँ संगठन बने हुए। तो संगठन जब बने हैं तो आप ज्यादातर जो लोग है ना, मैं देख पा रहा हूँ, ये ज्यादातर जो लोग हैं अपने अपने संगठन के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग आए हैं। अगर आपके पास किसी संगठन की दायित्व नहीं होता तो क्या आप लोग यहाँ आते? स्वतंत्र लोग, कुछ एक लोग ही स्वतंत्र है जो किसी संगठन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो संगठनों से ताल्लुक रखते, चाहे वो प्रदेश का है, ब्लॉक का है, तहसील का है, किसी भी लेवल का संगठन है, उन संगठनों से जुड़े हुए ज्यादातर वो लोग हैं। समझ रहे बात को? तो संगठनों में हम काम करने की वजह से तो ये लीडर तैयार हुए इतने, चाहे उसका जनाधार एक गांव में नहीं है, उसके वार्ड में नहीं, उसकी गली में नहीं, उसके घर में नहीं है, लेकिन कम से कम वो उसकी मानसिकता तो डेवलप हुई ना, वो नेतागिरी करने लग गया। संगठन इतने बड़े तो कम से कम उनकी राजनीतिक सोच है, सामाजिक सोच है, वो डेवलप हो रही है। तो संगठन हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करे, नुकसान जो करे संगठनों का जो नेतृत्व में करने वाले जो लोग है ना, वो आम समाज का जो अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक जाने का प्रयास नहीं कर रहे। आज तक जो संगठनों की स्थिति रही, देश भर के किसी जो बड़े संगठन आप लोग बता रहे हैं, उन बड़े संगठनों की स्थिति ये है कि देश में, प्रदेश में जहां भी संगठन बने पड़े हैं, उन संगठनों का एक ही काम है कि साल में 1-2 दिन का कार्यक्रम कर ले, बढ़िया बढ़िया होटलों में प्रोग्राम कर ले, 2 दिन का मल्हार कार्यक्रम करके फिर साल भर के लिए सो जाए। ये तमाम संगठनों की स्थिति है, ये स्थिति हो रही है। और जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव के वक्त हम बड़बड़ाने लग जाते हैं, फिर कोई ना कोई लेटर पेड जारी करेंगे, आज फलानी पार्टी को समर्थन दे रहा, वो संगठन उसको समर्थन दे रहा, उसको समर्थन दे रहा। तो ये जो काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये समाज को न तो दिशा दे पा रहे, न खुद का भला कर पा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्षों की, प्रदेश अध्यक्षों की स्थिति ये है कि वो खुद पार्षद की टिकट के लिए लाइन में लगा पड़ा है और बात कर रहा है कि फलाने स्टेट में 20 टिकटें दे, फलानी पार्टी 30 टिकटें दे। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश भर में कोई ऐसा प्रजापति बंधु है क्या जो चुनाव लड़ने के लिए 5 साल की जो तैयारी होनी चाहिए, डोर टू डोर तैयारी होनी चाहिए, ऐसा बंदा है क्या कोई? नहीं।
ऐसा बंदा आप पूरे देश भर के लोग आए हो, ऐसा बंदा आपको नजर आ रहा है क्या जो डोर टू डोर संपर्क कर रहा है चुनाव लड़ने के लिए, लोगों की बिजली, पानी, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, राशन, तमाम तरीके की जो उनकी सुविधाएं, उनकी जो पेचीदगियां है उनको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व तो गांव के लोग करेंगे, हम फिर चुनाव के अंदर फार्म भर के समाज के पास जाएंगे कि भैया मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, तुम्हारे समाज का हूँ, तुम मुझे वोट दो। क्या उसको वोट देगा वो? तो हमें काम करने की भी जरूरत है। और समन्वय जो समिति बना रहे हो आप, एकीकरण का जो अभियान छेड़ रहे हो, एकीकरण करने का जो आप ये बीड़ा उठा है, इसमें मैं सबसे बड़ी बात अभी अपने बिहार से जो साथी थे उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस अभियान और इस आंदोलन के अंदर उन्हीं लोगों को जोड़ा जाए राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर जिन लोगों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े जो मोटो है, सबसे बड़ा जो मोटो है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम राजनीतिक रूप से अत्याचारों का कोई लफड़ा होगा तो वहां मान लीजिए किसी कांग्रेस के विधायक ने अत्याचार करवा दिया उस क्षेत्र में, तो उस संगठन से जुड़ा हुआ कांग्रेस का नेता है ना, वो इस लीडर के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो लीडर की पैरवी करेगा, समाज की पैरवी नहीं करेगा। कहीं बीजेपी का कर रहा है तो वो बीजेपी वाला जो संगठन में बैठा है ना, वो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, तो वो समाज को फायदा नहीं दे सकता कभी भी। तो हमें ऐसे लोगों को हमें आगे निकालना होगा, तब जाके काम कर सकते। दूसरा, संगठन चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए तमाम जितने भी है उनको चलाने के लिए फुल टाइमर लोगों की आवश्यकता होती है। हम 2 दिन के लिए आए हैं, 2 दिन से की भी क्या बात करें, हम 3, 4, 5, 7 घंटा बैठे हैं। हम लोग भागने की फिराक में कैसे कहीं भी जहां हम रुके हुए वहां तक कैसे पहुंचे। संगठन चलते हैं जब तक फुल टाइमर लोग हमारे पास नहीं होंगे, प्रचारक लोग नहीं होंगे, तो संगठन हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। तो तमाम जो लोग बैठे हैं मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, परिवार के लोग, हम सब लोग हैं। 15 दिन के लिए कुल्लू मनाली चले गए, गोवा घूमने के लिए चले गए, गुजरात चले गए, फलानी जगह चले गए, 20-20 दिन हम खराब करके आ जाते। क्या हम अपने बच्चों को 15 दिन के लिए समाज को समर्पण नहीं कर सकते? हम जैसे नौजवान को पूरा जीवन समाज के लिए दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश भर में हमें कम से कम 100 बच्चे ऐसे मिल जाए जो 15-20 दिन या महीने भर का समय देना चाहते हैं, तो 30 दिन के महीने भर के अंदर पूरे देश की हम तस्वीर बदल दें। लेकिन समय कोई देना नहीं चाहता, घर में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं। जब तक हम त्याग की भावना नहीं होगी, बाहर निकलने की हमारी मानसिकता नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरा, इस महाअभियान में काफी से लोग आज आए नहीं, काफी से स्टेटों का प्रतिनिधित्व आज नहीं हो पाया। इस अभियान को तो जारी अपने को रखना ही है। साथ में आज एक ऐसी टीम भी बने जो तमाम स्टेटों के आगामी 30 दिन के अंदर जितने भी देश भर के प्रदेश है, उन प्रदेशों के अंदर एक ऐसी टीम बनाई जाए राष्ट्रीय लेवल पर। वो तमाम प्रदेशों के अंदर 5-5, 7-7 लोगों की 5 टीम बन जाए चाहिए। वो उनको 5-5, 10-10 स्टेट बांट दीजिए, वो स्टेटों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय जो जितने भी संगठन बने हुए ना, उन स्टेट के संगठनों की सूची लेंगे और स्टेट के प्रेसिडेंटों से, वहाँ के सेक्रेटरी, सचिव जितने हैं, उन लोगों से वो संवाद करेंगे कि हम ये एकीकरण का अभियान हमने गोरखपुर में शुरू कर दिया है, आपकी क्या मानसिकता है, किस तरह आप इसमें आप हमारा